राजस्थान जेल प्रहरी द्वारा 25 आंसर की। देखिए दोस्तों, पेपर आ चुका है, तो आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, 22 नंबर का क्वेश्चन मिलता है निम्न प्रश्न में, इसमें कथन दिए गए हैं और नीचे आपको तर्क दी गए हैं। देखिए, पूरे देश की फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिसमें लोग, देखिए इसमें तर्क हैं, लोगों को स्मार्टफोन खरीदने से उत्साहित किया जाना चाहिए, मतलब उनको स्मार्टफोन खरीदने से मना किया जाना चाहिए, या सेवा प्रदाता को संदिग्ध कॉल करने वाले को कॉल चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन अनुसरण करता है, तो देखिए इसमें बी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है निम्न प्रश्न में, इसमें कथन तर्क दिए गए हैं। देखिए कथन है, क्या प्राथमिक विद्यालयों में कैंटीन में बाधित पेय पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो प्राथमिक स्कूल हैं उनके कैंटीन में बाधित पेय पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इसमें देखिए तर्क, हाँ यह बच्चे के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नहीं, इससे आपके इसमें स्वास्थ्य पर कुछ नहीं किया गया है। सेकंड है, नहीं यह छात्रों को तय करना है कि उन्हें बाधित पेय खरीदना है या नहीं। बिल्कुल छात्रों को तय करना पड़ेगा, तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पूजा मीरा की बेटी है। देखिए पूजा मीरा की बेटी है, मीरा राजू की इकलौती बहन है, जिसकी माँ मालती है। राकेश मालती का दामाद है। राकेश पूजा से इस प्रकार से, देखिए तो पूजा है जो मीरा की बेटी है, और मीरा और राजू दोनों भाई हैं। तो राकेश मालती का दामाद है। देखिए मीरा और मालती दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, तो उनकी और मीरा की बेटी मतलब उसका पिता, तो पूजा का राकेश से संबंध है पिता का, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जब धातुओं को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो उसमें क्या नहीं बनते हैं। तो देखिए धातु ऑक्साइड बनते हैं, अधातु ऑक्साइड बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन जल के साथ कोई क्रिया नहीं होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आरटी अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान में से कौन सा अनुरोधकर्ता द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है। तो इसमें धारा 19 स्पष्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोयला जलने में प्रक्रिया के उत्पादन के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण करता है। नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त चुनिए। देखिए इसमें धूल ही वायु प्रदूषण का परिणाम है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, किसी जीन का वैकल्पिक रूप से जो किसी लक्षण को नियमित करता है उसे कहते हैं, उसे प्रभावी जीन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आकृति, देखिए आकृति इसमें देखिए आपको कौन सी स्पेस दिख रही है। देखिए इसमें आपको देखिए डब्ल्यू स्पेस दिख रहा है, देखिए ये यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें रीजनिंग क्वेश्चन है, नेक्स्ट श्रृंखला के बारे में बताना है। तो इसमें एम फर्स्ट पर है, इसमें एम सेकंड पर है, इसमें एम थर्ड पर है, तो लास्ट में एम आना चाहिए। तो देखिए लास्ट में एम केवल बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक गुट भाषा में इंग्लिश को बेमट्रोस लिखा जाता है, उसी भाषा में हिंदी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें उल्टा किया गया है, तो हिंदी इसी प्रकार आपको विपरीत क्रम में जमाने हैं। देखिए एच का उल्टा एस होता है, तो इसमें देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सीमा क्षेत्रीय विकास में अर्थात BADP कहाँ लागू किया जाता है। देखिए BADP अलवर में लागू नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान से सीमा नहीं लगाते हैं। देखिए पाकिस्तान से श्रीगंगानगर की सीमा लगती है, बाड़मेर की सीमा लगती है, जैसलमेर की भी लगती है, लेकिन अलवर से इसका कुछ संबंध नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यदि पेपर को 16-0-16-0-18 के रूप में कोडित किया जाता है तो आप पेंसिल को किस कोडिंग में लिख करेंगे। देखिए पी का अर्थ होता है 16 से, तो देखिए पी का 16 से है। सभी ऑप्शनों में पी का 16 से ही दिखा रहा है। इसमें लास्ट में देखिए आपको R18 दिखा रहा है। इसमें देखिए लास्ट एल को 12 से बताना है, तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं जेल प्रहरी एग्जाम में। तो देखिए आपको सब पता है, जयपुर में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है आपको, राजस्थान पुलिस में जो RSC होती है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। RSC क्या है। तो RSC की फुल फॉर्म है राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबली।
ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, निम्न संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। देखिए 2, 5, 10, 17, 26 और 50। तो इसमें आपको देखिए 2, 5, 10, 17, 26, 50। तो इसमें आपको देखिए 5 और 2 के मध्य, इसमें आपको 3, 10 और 5 के मध्य 5, और 17, 10 के बाद 3, 5, 7, 9, 26 में 17 गए तो 9। तो आपको तो 11, तो 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसमें 37 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलता है, लच्छीराम किस लोकनाथ से। देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जो कुचामन रेडमान जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, उसमें कुचामनी ख्याल के जो लच्छीराम थे उसको लोकनाथ से संबंधित है। नीचे दिए गए कुछ भाषा में देखिए कथन निष्कर्ष दिए गए हैं कि कोविड महामारी को तबाही मचाई और दुनिया भर में मौजूद चिकित्सा बुनियादी ढांचे को दुखद वास्तविकता के उजागर किया है। तो देखिए निष्कर्ष है इसमें, दुनिया भर में महामारी के बाद चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। तो देखिए इससे ये कह रहा है कि क्या चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है कोविड-19 से? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष है, महामारी से निपटने के लिए परिष्कृत और मजबूत चिकित्सालय सुविधा की आवश्यकता थी। बिल्कुल, आपको परिष्कृत और मजबूत चिकित्सालय की जरूरत थी। तो इसमें केवल सेकेंड ऑप्शन करता है। इसमें देखिए इसने गलत किया है, किसी का भी पेपर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन मिलता है आपको, भरतपुर की जाट रियासत किस संबंधित है? देखिए भरतपुर की जाट रियासत में सूरजमल से संबंधित है। बिल्कुल सूरजमल, इसका दूसरा नाम मिलता है, इसका सूरजमल का दूसरा नाम है सूरसमाल। देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां है, भारत के संविधान में महिला भी सदस्य शामिल थे। तो देखिए भारत के संविधान सभा में जो महिला थी 15। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसमें ये गलत किया है, इसमें डी आंसर है, डी। इसके बाद आपको 20वां क्वेश्चन मिलता है, आकृतियों में एक्स के स्थान पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आकृति को पूरी करनी है आपको। देखिए इधर से ऊपर की आकृति दिख रही है, इसी प्रकार आपको नीचे की आकृति जमानी है। तो इधर से तो आना ही है। ये देखिए इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन अंशतः 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया। इसमें आपको भारत का संविधान लागू पूछा है तो 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन करेक्ट। एक निश्चित कुट भाषा में ब्लैक को 29 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में वाइट को क्या लिखा जाता है? बिल्कुल 65 लिखा जाएगा वाइट को। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परिणाम तेज राजस्थान में निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से अजमेर तक 6। देखिए आपको जयपुर से अजमेर के लिए जो 6 लेन में परिवर्तित किया गया है, उस राजमार्ग को बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 में आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन 24 नंबर का, आकृति ए और बी के संबंध निम्न में विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करके आकृति सी और डी के बीच समान संबंध स्थापित करें, जो आकृति डी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करती है। देखिए इसमें अगली आकृति बतानी है आपको। इधर का ऑप्शन इधर से लेकर के आपको इसको गहरा कर दिया है, इसको पलट कर इसी प्रकार आप इसको पलट कर बिल्कुल सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद 25 नंबर 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष संबंध जोड़ा गया? देखिए धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है अपनी प्रस्तावना, जिसको रीढ़ की हड्डी संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान संशोधन, तो इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत
धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। इसके बाद आपको कथन दिया गया है कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। इसमें ये कथन है कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। देखिए इससे निष्कर्ष है सभी सफल लोग मेहनती होते हैं। बिल्कुल सभी सफल लोग मेहनती होते हैं। स्मार्ट वर्क विफलता की ओर ले जाता है, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट वर्क आपको सफलता की ओर ले जाएगा लेकिन विफलता की ओर नहीं ले जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दी गई आकृति को दर्पण चुनिए। तो दर्पण में देखने पर देखिए आपको दायां भाग आपको बाईं ओर दिखाई देगा और दायां भाग आपको दाईं ओर दिखाई देगा। देखिए ऊपर नीचे का नो चेंज होगा दर्पण में। तो देखिए अपन दर्पण में देखते हैं तो इधर से यू बनेगा, इधर की साइड से बनेगा। तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये दिए गए प्रश्न में एक कथन बाद दो तक धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि कौन सी धारणा नीत है। पुलिस प्रशासन ने देखिए कथन दिया गया पुलिस प्रशासन ने रैली ग्राउंड के चारों ओर वेट्रिकुलर मूवमेंट को रोक दिया, जहां समर्थकों की बड़ी आमद के कारण एक नेता द्वारा सार्वजनिक बैठक आयोजित की जानी थी। देखिए धारणा दी गई है नेता जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, नेता आगामी चुनाव जीतेगा। देखिए नेता आगामी चुनाव जीतेगा इसका कोई फैसला नहीं कर सकते, लेकिन नेता जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। जो नेता लोकप्रिय होगा उसको ही जीतने का मौका देंगे, इसलिए केवल फर्स्ट धारणा नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है 29 नंबर का। एक खुद भाषा में रॉकेट को क्रोटेक लिखा जाता है, उसी भाषा में सर्च को कैसे लिखा जाएंगे। तो देखिए रॉकेट, तो आपको आर को सेकंड कर दिया, यहाँ पर आर को सेकंड कर दिया। आर देखिए इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन मिलता है इनमें से कौन सा तत्व वर्गीकृत करने की श्रेणी में। कौन सा जो तत्व है जो आवर्त सारणी में कौन सा तत्व है जो वर्गीकृत श्रेणी में आता है। तो देखिए धातुक्रम तत्व होता है। सभी तत्वों में धातुक्रम तत्वों का संज्ञा दी गई है। किसी ऐतिहासिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि को से कौन अग्रिम राशि दे रहा है। तो देखिए इसमें मतलब जो व्यय को पूरा करने के लिए जो राशि अग्रिम राशि दे रहा है उसको राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था जो भूकंपी तरंगों को मापने के लिए किसके अंतर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो संशोधित बजट 2025 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल जो अनुमानित व्यय क्या है। तो इसमें आपको पता है जो बजट की घोषणा की गई थी 2024-25 में, उसमें 15,000 करोड़ इसमें जल जीवन मिशन के पेयजल पर अनुमानित व्यय किया था। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है कौन सा दर्पण लेंस जो भट्टियों जो मसालों सर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइटों के ऊपर। देखिए आपके वाहनों की हेडलाइटों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किस राज्य में मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की थी। तो देखिए इसकी घोषणा बदला सरकार राजस्थान ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है। तो देखिए इसका संबंध जोधपुर से नहीं है, बिल्कुल गलत किया है। देखिए इसमें भीलवाड़ा जिले से संबंध है। श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा से थे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसमें। इसके बाद आपको 37 नंबर क्वेश्चन मिलता है दिए गए शब्दों में के जोड़े में एक को छोड़कर संबंध बेमेल इसमें करना है। कागज का संबंध लकड़ी से है, शराब का संबंध अंगूर से है, बेल्ट का संबंध चमड़ा से है, सोना का संबंध चांदी से है। इसे मतलब अलग कौन सा लग रहा है। मतलब कागज लकड़ी से कागज बनता है, अंगूर से शराब बनती है, चमड़ा से बेल्ट बनता है,
लेकिन चांदी से सोना नहीं बनता बिल्कुल। डी ऑप्शन ये अलग है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला आपको रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलता है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। इसमें आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, ZYOXWPVUQ। तो देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, जेड में से 2 गए तो एक्स में से 2 गए तो बी। इसी प्रकार बी से 2 कम करो, फर्स्ट में टी आनी चाहिए। देखिए दोनों में टी है, लेकिन आप लास्ट में देखेंगे ओ। देखिए पी के बाद OPQ आर आनी चाहिए लास्ट में। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, TSR। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट 38 नंबर में ए ऑप्शन। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात स्थित। देखिए दोस्तों, चूलिया जलप्रपात, ये चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। देखिए चंबल, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए कथन और निष्कर्ष वाला गया है। कथन दुर्घटनाओं और वाहनों द्वारा अधिक गति से वाहन चलाने के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। तो सरकार को ऑटोमेटिकली कंपनियों को वाहनों के उपकरण लगाने का निर्देश देना चाहिए, जिससे वाहनों की गति स्वचालित रूप से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सके। मतलब और सड़कों पर स्पीड कैमरे लगाना और उल्लंघन करने वालों पर भारी चालान करना चाहिए। बिल्कुल दोनों कथन अनुसरण करते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखने मिलता है 41 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस। बिल्कुल विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें इसने गलत किया है, जिसका भी पेपर है ये उसने गलत किया है। इसमें बी ऑप्शन है 5 जून। देखिए इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन मिलता है 42 नंबर का। देखिए आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या है। देखिए अगली संख्या बतानी है 77, 49, 36, 18। इसके बाद तो देखिए घटते क्रम में आ रहे हैं, देखिए अवरोही क्रम में। तो 77 के बाद 49। क्वेश्चन 8 नंबर, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मिलता है आपको, APIO सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेसित करना होता है। तो इसमें आपको द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को करना होता है। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य हैं। मतलब राजस्थान के उत्तर में कौन से 2 राज्य हैं। तो देखिए इसमें आपको देखिए ये पूरब उत्तर प्रदेश और पंजाब पूरब में पड़ते हैं, पूरब उत्तर पूरब में पड़ते हैं, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी उत्तर पूरब में पड़ते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा बिल्कुल उत्तर में पड़ते हैं। इसलिए सी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को किस नाम से जाना, बिल्कुल देखिए पेपर बनाने वाला भी क्या था। देखिए आपको रेड क्लिफ की रेखा के बारे में आपको पता हुआ। तो देखिए आपको इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 46 नंबर, 2023-24 में राजस्थान में से किस प्रकार से तिलहन का अग्रणी, मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा तिलहन फसल कौन सी 2023-24 देख लीजिए कितनी पुरानी जी की पूछी गई है। तो इसमें सरसों सर्वाधिक राजस्थान में 2023-24 के अनुसार थी। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें डी गलत किया है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आपको 47 नंबर क्वेश्चन मिलता है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ मतलब कहाँ स्थित है। तो देखिए राजस्थान का उच्च न्यायालय की पीठ जयपुर में स्थित है, बिल्कुल। इसके बाद 48 नंबर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर बेस म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी की। देखिए इसमें सचिन तेंदुलकर और नेता मंगेशकर और विराट कोहली बिल्कुल नहीं थे। इसमें नरेंद्र मोदी जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं। सांकभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे
कविबाधक की उपाधि दी थी? देखिए आपको ये हिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया। जो चौहान शासक था उसका शाकंभरी में के जो चौहान वंश थे उसका शासक क्या नाम था, जिसे कविबाधक की उपाधि दी गई थी? तो कविबाधक के इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन है, कविबाधक के रचयिता कौन थे? देखिए कविबाधक के रचयिता थे आपको, देखिए इसमें आपको अनुराग, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आर्ट अधिनियम की धारा 19 के उपधारा के तहत दूसरी अपील दायरा करने की समय सीमा है, बिल्कुल है। निर्णय प्राप्त से 90 दिन, बिल्कुल। राजस्थान का कौन सा जो इतिहासकार है जो पुरातत्व में प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा है, जिसने लिपिमाला लिखा है उसका नाम क्या है? तो बिल्कुल गौरीशंकर हरिचंद को जाने, बिल्कुल इतिहासकार है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं, मतलब कौन से में आते हैं? बिल्कुल उपनमी वाले दक्षिण मैदान में आते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? बिल्कुल राष्ट्रपति को, जो संविधान के उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, उसको उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? बिल्कुल महाभियोग द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को जो संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए कदम दिए गए हैं। क्या भारत जैसा देश में जहाँ कई क्षेत्रीय अक्षांश खाए हैं, देखिए सॉरी, क्या भारत जैसा देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? बिल्कुल हाँ, इससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाती है। नहीं, भारत जैसा देश में कहीं क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय दलों की भी आवश्यकता है। बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन करता है। तो देखिए चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर। इस पार्ट में इतना ही। सेकेंड पार्ट देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और कमेंट में बताना है कि सेकेंड पार्ट लाना है या नहीं।